ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एल्गार परिषद मामले में गिरफ्तारी के 3 साल बाद मिली जमानत के बाद वकील और सोशल एक्टिविस्ट सुधा भारद्वाज के आज जेल से बाहर आने की संभावना है। स्पेशल एनआईए कोर्ट से उन्हें जमानत मिली है और साथ ही कोर्ट ने यह भी शर्तें रखी हैं कि जमानत अवधि के दौरान उन्हें मुंबई में ही रहना होगा और अगर उन्हें बाहर जाना है तो इसके लिए उन्हें अनुमति लेनी होगी। और साथ ही साथ कई ऐसी शर्तें हैं जो कि सुधा भारद्वाज को के ऊपर लगाई गई हैं बेल पीरियड के दौरान। और 2017 में आपको याद दिला दें कि एल्गार परिषद सम्मेलन में कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार किए गए कार्यकर्ताओं और शिक्षाविदों में सुधा भारद्वाज को सबसे पहले डिफॉल्ट जमानत मिली है। पुलिस ने यह दावा किया था कि उनके भाषणों के बाद अगले दिन भीमा कोरेगांव के पास हिंसा भड़की थी। सीधा चलते हैं, हमारी संवाददाता सांतिया गोरा इस समय लाइव जुड़ रही है और ज्यादा जानकारी लेकर। सांतिया, 2 चीजें आपसे जानना चाहेंगे। पहली तो ये कि कब तक आखिर सुधा भारद्वाज आज जेल से बाहर आ सकती हैं, और दूसरी चीज ये कि आप अगर हमारे दर्शकों को याद दिला सके कि कितनी कड़ी बेल शर्तों के साथ सुधा भारद्वाज की रिहाई संभव हो पाई है। देखिए गौरी, फिलहाल हमारी टीम मौजूद है भाईकला महिलाओं के लिए जो जेल है उसके बाहर। और यहाँ से अगर हम प्रोसीजर की बात करें या प्रक्रिया की बात करें तो कल वैसे जमानत दे दी गई थी सुधा भारद्वाज को। मतलब जमानत पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने दी थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए की उस याचिका को रद्द कर दिया जहाँ पे वो बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज कर रहे थे, चुनौती दे रहे थे। लेकिन कल मुंबई स्पेशल एनआईए कोर्ट ने उनकी जमानत की शर्तें भी तय कर ली थी। लेकिन कल जब तक ये प्रक्रिया पूरी हो पाती, क्योंकि एक प्रक्रिया है, आपको कोर्ट का ऑर्डर यहाँ पे लाकर जेल में दिखाना होता है, चिट्ठी लानी होती है, यहाँ पे जब ऑर्डर्स डाले जाते हैं उसके बाद 2 बार दिन में वो बॉक्स खुलता है और उसी के मुताबिक फिर जिन भी कैदियों को जमानत मिलती है उन्हें रिहा किया जाता है। तो कल ये प्रक्रिया पूरी होते होते शाम हो चुकी थी। तो ऐसे में आज सुबह पहले ही लॉट में सुधा भारद्वाज के बाहर आने की उम्मीद है। अब बात करें शर्तों की, तो क्योंकि ये यूएपीए का केस है तो ऐसे में पहली बात तो बेल मिलना भी अपने आप में आसान नहीं होता है। और सुधा भारद्वाज को भी जो बेल मिली है गौरी, जो जमानत मिली है 3 साल बाद मिली है। देखिए, जब पूरा मामला सामने आया था 2018 में, उस वक्त अगस्त में उन्हें हाउस अरेस्ट में रखा गया था और अक्टूबर के महीने में 2018 में उन्हें उनके निवास स्थान से पुणे लाया गया था कस्टडी में। अब अगर बात करें कि क्या शर्तें हैं, सबसे पहली शर्त यह है कि वो मुंबई को छोड़कर नहीं जा सकती हैं जब तक कोर्ट से उन्हें अनुमति ना मिले। सबसे पहली शर्त ये रहेगी। उसके अलावा वो इस मामले से जुड़ी हुई कोई भी बातचीत किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं कर सकती, ना इस बारे में लिख सकती हैं, ना इस बारे में मीडिया से बात कर सकती हैं, ना ही वो इस मामले में लोगों से मिल सकती हैं। कोर्ट ने ये तक कहा है कि उनका जो निवास स्थान रहेगा, जहाँ पे वो रहेंगे, और मुंबई में ही रहना होगा एनआईए कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में, वहाँ पे भी लोगों का तांता उनसे मिलने के लिए नहीं लगना चाहिए। इस केस से जुड़े हुए किसी भी इंसान से किसी भी तरह का कोई संपर्क स्थापित करने की कोशिश सुधा भारद्वाज नहीं करेंगी, ऐसा कोर्ट ने कहा है। कोर्ट ने उनसे ये भी कहा कि उन्हें अपने 3 रिश्तेदारों का, यानी कि ब्लड रिलेटिव्स जिन्हें हम बोलते हैं, करीबी रिश्तेदारों का आता पता देना होगा, उनकी पूरी डिटेल्स देनी होंगी। पर उसमें सुधा भारद्वाज ने कहा कि उनकी सिर्फ एक ही बेटी है। हालांकि उनके वकील ने ये ज़रूर कहा कि क्योंकि वो एक पेशे से वकील हैं, उन्हें अपनी प्रैक्टिस जारी रखने की इजाज़त दी जाए। उन्हें ये भी कहा गया कि कम से कम उन्हें लिखते रहने की इजाज़त दी जाए। पर कोर्ट ने इस बात को साफ कर दिया कि जहाँ तक इस मामले की बात है, ना तो सुधा भारद्वाज को इसमें कुछ लिखने की अनुमति है और ना ही कुछ कहने की, बोलने की या किसी से मिलने की। जी सांतिया, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।